आजादी अभी क्या है कि तो फैमिली से लड़की लोग को नहीं मिल रही है। तो हमें एक डर लगा रहता है कि जैसे लड़के बाहर सेफ है वैसे लड़कियां सेफ नहीं है। पर बाहर जाते वक्त मम्मी पापा के लिए ये डर रहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उनका क्या होगा। आज़ादी का मतलब यही तो है कि हम खुलेआम घूम रहे हैं रोडों पे। सही मायने में आज़ादी हमें अभी तक भी मिल नहीं पाई है। अपने फैमिली से कहाँ आज़ाद है। माँ बाप सोचते हैं कि नहीं बेटा चाहिए बेटी नहीं। क्यों बेटी नहीं चाहिए? क्योंकि बेटी रास्तों पे सेफ नहीं है आज। आज़ादी जैसे आप घूम रहे हैं आज़ादी है ये। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। आज़ादी के 80वें स्वतंत्र दिवस मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं और इस समय मेरी मौजूदगी है चांदनी चौक के अंदर और मैं जनता से सवाल पूछूंगा कि क्या लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं या नहीं। तो चलिए बात करते हैं जनता से। एक बात बताइए ज़रा, हम आज़ादी के 80वें साल में हम एंटर करने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है वैसे तो कि हम सारे आज़ादी के ही जश्न मना रहे हैं। सो बेटर फ्यूचर के लिए और भी कुछ सोचेंगे हम। ओके, हम तो नहीं सोच सकते, प्रधानमंत्री जी और बाकी जितने भी। एक्चुअली में लगता है कि 80 साल हमारा आज़ादी का हो गया और हमें आज़ादी मिल गया है। इवन लड़कियों को नहीं मिली। कैसे लड़कियों को नहीं मिली वो तो बाकी के ऑडियंस बता देंगे। नहीं, आप भी तो एक लड़की हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको आज़ादी नहीं मिली है? आज़ादी अभी क्या है कि एक तो फैमिली से लड़की लोग को नहीं मिल रही है, हमें मिल गई क्योंकि हमारी फैमिली है ओपन माइंडेड, बाकियों को नहीं मिलती है। आप कैसी आज़ादी चाहती हैं? ऑब्वियसली फ्रीडम हो के सारी जगह घूमने के। मोस्टली हम बसेस में ट्रैवल करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम जानते हैं कि कैसे सफ़र कर रहे हैं हम। सो जब हम अपनी फैमिली इसको बताते हैं तो फैमिली नेगेटिव वे में ले जाती है कि लाइक अगर आप बसेस में ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब चीज़ें तो होंगी तो आप मत ट्रैवल करो। सो ये दूसरों के लिए है कि लाइक दूसरे हमें पाबंदी बना के रखते हैं। लेकिन हमारे देश में तो आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी कहीं पर भी घूमने की आंदा प्रदान करता है। ये हमारे लिए घूमने की तो आज़ादी है, बट ये जो लोग हैं जो हमारे साथ लाइक बसेस में एंड बाकी सारी जगहों पे छेड़खानी करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनकी वजह से। आज की बात बताओ, अभी आज ही आ रहे थे, एक पर्सन हमारा पीछे लगा हुआ था। मतलब हमारे पास तो हमने चांस नहीं दिया उसको, लेकिन जैसे ही वो आ गया ना वहाँ पे एक लड़की से झगड़ा हो गया उसका। तो हमारे लिए अभी सेफ नहीं है। सो इस देश के लिए तो आज़ादी चाहिए हमको। भारत देश आज़ाद तो हो गया है लेकिन लड़कियां आज भी आज़ाद नहीं। आजाद नहीं हुआ है, लड़कियां आजाद नहीं हुई है। क्या तुम अपने आप को आज़ाद महसूस करती हो? नहीं। अपने फैमिली से कहाँ आज़ाद है इतने। फैमिली से कैसी आज़ादी चाहिए आप? फैमिली से आज़ादी होनी चाहिए। जैसे घर पे लड़कियों को बाहर भेजने के लिए अलाउ नहीं रहता ज़्यादातर, और भाई रोक टोक करता है, पापा बोलते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर वाले फालतू की बातें करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? रूपल दायमा। अच्छा, एक बात बताइए, हम 80वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, है ना? और जब से लेके अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं? बदलाव तो बहुत कुछ हुए हैं। एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे हमारा भारत इंडिपेंडेंट होने के लिए 80 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सही मायने में आज़ादी हमें अभी तक भी मिल नहीं पाई है। क्योंकि आज हमारी बहन बेटियां रास्ते पे खुलेआम घूम नहीं पाती है। उनको जो सिक्योरिटी होना, जो बाकी देशों में गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट नियम लगाए हुए हैं लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर, ये सेफ्टी अपने भारत में कहीं भी पाई नहीं जाती है। आज अगर लड़कियाँ टाइम से अगर घर पर नहीं आती है, 9-10 बजे तक के भी अगर बाहर रहती है, तो हमें एक डर लगा रहता है कि जैसे लड़के बाहर सेफ है वैसे लड़कियां सेफ नहीं है। सही मायने में अपना भारत देश तभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा या तभी हम पूरे मायने में आज़ाद पाएंगे जब हमारी लड़कियां रास्ते पे घूमते वक्त खुद को सेफ महसूस करेगी, उनके माँ बाप खुद को सेफ महसूस करेंगे। आज बेटी को जन्म देते हुए भी माँ बाप सोचते हैं कि नहीं बेटा चाहिए बेटी नहीं। क्यों बेटी नहीं चाहिए? क्योंकि बेटी रास्तों पे सेफ नहीं है आज। सबसे सही मायने में मेरे हिसाब से तो आज़ादी हमें तब मिलेगी जब लड़कियाँ खुद को और माँ बाप भी लड़कियों को सेफ पाएंगे। आप अपनी आज़ादी किस तरीके से देखते हैं? मुझे घर से तो पूरी आज़ादी है, पर बाहर जाते वक्त मम्मी पापा के लिए ये डर रहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उनका क्या होगा। मतलब हमेशा मन में ये डर होता है कि मेरे मम्मी पापा की जान पूरी हथेली पर है कि मैं बाहर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि देश इस तरह आज़ाद हो कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सेफ महसूस करें और मैं खुल के बाहर घूम पाऊँ, हर लड़की के लिए। तो मतलब आप सिर्फ घर के अंदर आज़ादी महसूस करती हैं और बाहर आज भी आप सेफ फील नहीं होता है। मतलब लोगों की नज़रें या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सेफ नहीं होता है। मम्मी पापा का टेंशन होता है कि मुझे कुछ हुआ तो उनका क्या होगा। और इस सेफ्टी को लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? जैसे दूसरे इसमें कानून है देशों में, वैसे प्लीज़ हमारे देशों में लागू कीजिए। कुछ भी अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो लोग मोमबत्तियाँ लेकर रोड पे निकलते हैं, 2-3 दिन चलता है और केस वही थम जाता है। उस पर एक्शन लीजिए, उनका कुछ तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा कीजिए ताकि दूसरा ये करने से पहले सोचे कि नहीं उसके साथ जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण दाइमा, मेरे को नहीं बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, एक नॉर्मल सा सवाल है, आपका जन्म कब का है सर? 1978। 1978 से आज 2026 चल रही है, अगस्त चल रहा है ना, 14 अगस्त है आज। जब से लेके अब तक, बीच का तो नहीं याद रहा होगा बचपन का, लेकिन जब से आपने होश संभाला तब से अब तक आपने क्या क्या बदलाव देखे अपने जीवन में? बदलाव तो बहुत से हुए हैं, लेकिन जो विपक्षी जो पार्टी थी, जो 50 साल जिन्होंने राज्य किया, जो उनको नहीं जम पाया वो उन्होंने आज 12 साल में कर दिया। मोदी साहब का समर्थन करता हूँ मैं खुद एक भाजपा सदस्य हूँ, इसलिए मैं विपक्ष वालों से कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन किया गया जनपद पे, ये सही नहीं था। इसमें बहुत सी गलतियाँ थी जो आपने ढूंढनी है। इसमें बाहर देश वाले खुद फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं उसमें समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन एक और चीज़ आपने कहा कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए आपकी डॉटर ही हैं, वो बाहर जाने में जो है अनसेफ फील कर रही हैं, तो इसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं ना सरकार पे। यस, सरकार पे सवाल भी उठते हैं और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में सही जानकारी दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम। आपके लिए आज़ादी क्या है? आज़ादी जैसे आप घूम रहे हैं, आज़ादी है ये, और इससे बड़ी आज़ादी क्या लोगे भाई साहब, वही बताओ ना। अच्छा, आज़ादी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम बाहर के देशों में जाए तो वहाँ पे घूम नहीं सकते हम। यहाँ तो जितना मर्जी जाओ, यहाँ नौकरी कर लो, यहाँ छोड़ो वहाँ नौकरी कर लो, बाहर के देशों में नौकरी थोड़ी कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो बाहर क्या करते हैं? बाहर तो जैसे इंडिया से बाहर चली जाओ, वहाँ पे आपका वीज़ा उसी कंपनी में लगेगा जिस कंपनी में लगाना है, उससे अलावा तुम दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। हमारे पापा दुबई में काम करते थे, जिस दुबई में काम करते थे उसी कंपनी में वो लग सकते थे, उससे आगे कोई दूसरी कंपनी में लग नहीं सकते वो। लेकिन मैंने तमाम लोगों से बात करी, तमाम महिलाओं से बात करी, वो आज भी उनका कहने का मतलब है कि वो आज़ाद भारत के अंदर तो रह रही हैं, लेकिन आज भी उनको देश के अंदर आज़ादी महसूस नहीं हो रही है। भाई साहब आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब यही तो है कि हम खुलेआम घूम रहे हैं रोडों पे। खुलेआम घूमना आज़ादी है मतलब? आज़ादी तो और कैसे आज़ादी? अगर हम एक चीज़ मान के चलो, हम रात को 12 बजे ट्रेन वो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, हम अपने घर पहुंच जाते हैं, पहुंचते नहीं पहुंचते? अगर हमें कोई लूट मार मची हो या कोई छीन रहा हो, झपट्टा मार रहा हो, वो बात अलग हो जाती है कि हाँ भाई हमें कोई बंदा लूट लिया। आज मैं अकेला घूम रहा हूँ रोड पे, इस रोड पे जा रहा हूँ, रात के 12 बजे भी बाइक लेके जा रहा हूँ, तो उसी का मतलब आज़ादी होती है। तो मैंने तमाम लोगों से बात करी आज़ादी को लेकर। महिलाओं का साफ कहना था कि वो आज़ाद भारत देश में तो हैं, लेकिन अभी भी जो उनको है आज़ादी महसूस नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगा कि जैसे उनके पैरों में अभी भी बेड़ियाँ हो। बेड़ियाँ, ये वो वाली बेड़ियाँ नहीं कि पैरों में जंजीर डाल दी हो, ये बेड़ियाँ उस तरीके की हैं जिसके अंदर उनको रोडों पर चलने में भी असहाय महसूस होता है। अभी भी उनको कुछ ना कुछ घर वालों की जो चीज़ें हैं वो सहन करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोगों से बात करी तो उनका कहना ये भी है कि आज़ाद भारत देश के अंदर आज हम आज़ाद हैं और आराम से रोडों पर घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोड मीडिया, लाल किला, दिल्ली।